गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को स्टेयरकेस के बारे में बताऊंगा। स्टेयरकेस की पूरी जानकारी दूंगा, किस तरीके से हम स्टेयरकेस बनाते हैं। स्टेयरकेस बनाने से पहले हमें क्या क्या करना चाहिए और उसमें क्या दिक्कत आती है, वो आप लोगों को सारी मैं इस वीडियो के ज़रिए से आप लोगों को सारी चीज़ बताऊँगा। देखो, ये स्टेयरकेस है जो अंदर का स्टेयरकेस है, इससे अलग है। ये स्टेयरकेस आउटर साइड में लग रहा है और वो स्टेयरकेस अंदर साइड में। तो अंदर जो साइड का है उसमें हम 4 कॉलम लगाते हैं, बीम आती है, उसके बाद में फिर लैंडिंग वगैरह सब ये चालू करते हैं। तो उससे ये बिल्कुल डिफरेंस है। ओनली ये 3 कॉलम पे हमारा पूरा स्टेयरकेस है। आप देख रहे हो, ये 3 कॉलम पर है। 3 कॉलम पर पूरा स्टेयरकेस है। किस तरीके से हमने लगाया है, इसका एक एक पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर। आइए आपको स्टेयरकेस में दिखाता हूँ। ये है ना, सबसे पहले तो हमारा 3 कॉलम पर पूरा स्टेयरकेस है। अगर कॉलम में गलती हो जाएगी तो ये समझो पूरा स्टेयरकेस ख़राब है। सबसे पहले हम इसकी फुटिंग डालेंगे एज़ पर ड्राइंग के हिसाब से, एज़ पर लेवल के हिसाब से। फुटिंग डालने के बाद जहाँ तक भी हमें बीम हमारी आ रही है, तो बीम तक हम इसके कॉलम को उठाएंगे। जैसे ये वाली बीम है, आप देख रहे हो सामने, जिस पे हमारी लैंडिंग है। तो ये मिड वाला कॉलम है। तो इसमें हम स्टेयरकेस यहीं तक, वो कॉलम को यहीं तक लाएंगे, उसके आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि बीम नहीं लग पाएगी, क्योंकि बीम इसके अंदर तक जाएगी कॉलम में। तो ये सारा लोड बीम और कॉलम पर ही है, इसका स्टेयरकेस का जो लोड है। तो आप इन्हें इसमें कोई गलती ना करें। बीम को अच्छे तरीके से कास्ट करें, कॉलम को भी अच्छे तरीके से कास्ट करें, और एज पर ड्राइंग के हिसाब से सरिया भी उसी तरीके से लगाएं। यहाँ से जब हमारी स्टेयरकेस चालू होती है तो यहाँ हमने सबसे पहले जो ये कॉलम है, कॉलम की फुटिंग को बढ़िया तरीके से डालें, ताकि हमारी जो फुटिंग है वो बढ़िया नहीं डलेगी तो पूरा स्टेयरकेस का लोड कॉलम पर आएगा। तो इसलिए है ना, सबसे पहले हम फुटिंग को बढ़िया डालें। उसके बाद में आप देख ही रहे हो कि ये जो हमारी, देखो, जिसे चौकी भी बोलते हैं, लैंडिंग भी बोलते हैं। तो ये देखो, आपको नीचे बीम किस तरीके से लगा रखी है। जैसे ये वाली बीम को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये वाली बीम है, ये दिख रही है, इसी तरीके से नीचे की ओर लगा रखी। तो कॉलम को जब जहाँ तक हमें स्टेज के कॉलम के कास्टिंग करेंगे, तो कॉलम को उस तरीके से कास्टिंग करें, जब जैसे हमारी ये बीम आएगी तो इसको बीम को कनेक्ट करने के लिए हम वहाँ तक छोड़ देंगे, ताकि हमारी बीम जो कनेक्ट हो जाए कॉलम में, उसके बाद में हमारी कास्टिंग हो जाए। उसके बाद में हमारी कास्टिंग करेंगे आगे कॉलम को फिर कास्टिंग करेंगे। तो कॉलम को और बीम को अच्छे तरीके से कास्ट करें, वाइब्रेटर का यूज़ करें। और इसमें जो सरिया जो लगा है, हमने 20 का 32 का सरिया, हैवी सरिया लगा है, ताकि पूरा लोड कॉलम और बीम पर ही है इसका स्टेयरकेस का। जैसे वेस्ट स्लैब, अब वेस्ट स्लैब किसे कहते हैं, देखो वेस्ट देता हूँ, वेस्ट स्लैब किसे कहते हैं। वो हमारी ये वाली वहाँ तक, ये वेस्ट स्लैब है। इसको हम नीचे ये इसको है ना वेस्ट स्लैब बोलते हैं। ये वेस्ट स्लैब है, इसको हम ट्रेड बोलेंगे और इसको हम राइज़र बोलेंगे। तो ये ट्रेड और राइज़र का इस तरीके से है। अब देखो, फर्स्ट कॉलम का, जब ये हमारा थर्ड कॉलम है, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये हमारा थर्ड कॉलम है, ये आप देख सकते हो। इसी तरीके से बीम लगाइए। ये देखो, ये बीम लगा रखी ताकि लैंडिंग, ये फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर ये हो रहा है, ये रुका है, ये फर्स्ट फ्लोर है। परली साइड में आप देख सकते हो, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो इसका जो हमने जब इसका बीम कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद में हम वेस्ट स्लैब डालते हैं। वेस्ट स्लैब के साथ हम फिर स्टेप डालेंगे। हमारे लास्ट में जैसे जहाँ पर हमारा जीना रुक रहा है, देखो, ये देखो, ये मिड वाला कॉलम है जो ऊपर लैंडिंग आ रही है। देखो, इस तरीके से हमने लगा रखी है। दोनों साइड में हमारा एक साइड से चढ़ रहे हैं और एक साइड से उतर रहे हैं। तो देखो, दिस बीम उधर भी निकाल रखी है और इधर भी निकाल रखी है। बीच में सपोर्ट के लिए एक बीम आगे निकाल रखी है। इस तरीके से हमने सकते हो। इस तरीके से एंड वाला कॉलम में, ये सेकंड वाला कॉलम है, वो थर्ड वाला, वहाँ पर भी ऊपर एंडिंग है। जहाँ हमारा स्टेयरकेस का दोनों लैंडिंग का एंड होगा और या चढ़ा होगा, तो इस तरीके से लगाएंगे। वो देखो दूसरा, फिर वो तीसरा भी ऐसे ही, इस तरीके से।